कल्पना कीजिए, एक प्राचीन युद्ध भूमि जहां हवा में रक्त की गंध फैली हुई है। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी पर हजारों योद्धाओं की पदचाप गूंज रही है और आकाश में देवताओं की छायाएं मंडरा रही हैं। महाभारत का महासंग्राम, जहां पांडव और कौरव आमने सामने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध को मात्र 3 बाणों से समाप्त करने वाला एक योद्धा था, बर्बरीक, भीम का पौत्र, जिसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वो पूरे युद्ध को पलक झपकते ही खत्म कर सकता था। फिर क्यों श्री कृष्ण ने खुद उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया? क्या ये एक बलिदान था या एक गुप्त साजिश? क्या बर्बरीक की कहानी में छिपे हैं अनकहे रहस्य, प्रतिज्ञाएं जो धोखे में बदल गईं, मातृभक्ति जो अभिशाप बन गई और दिव्य हस्तक्षेप जो नैतिकता की सीमाओं को लांघ गया? सुनिए ये कथा जो महाभारत के पन्नों में दबी हुई है, लेकिन आज हम इसे उजागर करेंगे। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे रहस्य को जानने के लिए जहां एक योद्धा की मौत ने पूरे युद्ध का भाग्य बदल दिया? महाभारत की विशाल गाथा में जहां देवता और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बर्बरीक की कहानी एक छिपी हुई धारा की तरह बहती है। ये कथा शुरू होती है द्वापर युग में, जब पांडव वनवास काट रहे थे। भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली, अपनी अपार ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक गुप्त अध्याय था, उसका पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच का जन्म हुआ था हिडिंबा से, एक राक्षसी से, जिसके साथ भीम का प्रेम संबंध वन में फला। हिडिंबा की आंखें जंगल की हरियाली जैसी थीं, लेकिन उसका दिल एक योद्धा का था। भीम से उसका मिलन निषिद्ध था, एक मनुष्य और राक्षसी का संग, लेकिन प्रेम ने सीमाएं तोड़ी। घटोत्कच पैदा हुआ, आधा मनुष्य आधा राक्षस, जिसकी शक्ति रात्रि में दोगुनी हो जाती थी। महाभारत में ये उल्लेख है कि घटोत्कच ने पांडवों की रक्षा की, लेकिन उसकी अपनी कहानी में एक और रहस्य छिपा है, उसकी पत्नी अहिलावती या मौरवी, जो कामरूप की राजकुमारी थी। अहिलावती की सुंदरता ऐसी थी कि वो चंद्रमा को भी लज्जित कर देती। लंबे काले बाल, आंखें जो रहस्यों से भरी थीं, और एक हृदय जो योद्धा की तरह धड़कता था। घटोत्कच से उसका विवाह हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये विवाह एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। कामरूप के राजा ने अपनी बेटी को राक्षस वंश से जोड़कर अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, लेकिन अहिलावती का दिल घटोत्कच के लिए धड़कता था। एक ऐसा प्रेम जो निषिद्ध नहीं था, लेकिन उसमें छिपी थीं अनकही इच्छाएं। घटोत्कच की राक्षसी प्रकृति उसे रात्रि में हिंसक बना देती थी, और अहिलावती अक्सर अकेली रातें बिताती, अपनी छिपी पीड़ा को दबाकर। इसी संग से जन्म हुआ बर्बरीक का। वो पैदा हुआ एक ऐसे समय में जब आकाश में उल्काएं गिर रही थीं, मानो देवता उसकी शक्ति की भविष्यवाणी कर रहे हों। बर्बरीक का रूप विशाल था, लंबा कद, मांसपेशियां जो पहाड़ों जैसी मजबूत, और आंखें जो अग्नि की तरह जलतीं। लेकिन उसके अंदर एक गुप्त शक्ति थी जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। बचपन से ही वो शिव भक्त था। पुराणों में वर्णित है कि बर्बरीक ने वर्षों तक तपस्या की, जंगलों में जहां हवा में जड़ी बूटियों की गंध फैली रहती और नदियों का कलकल ध्वनि उसके ध्यान को गहरा करता। शिव ने उसे वरदान दिए, 3 अचूक बाण। पहला बाण सभी दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें नष्ट, और तीसरा युद्ध समाप्त। लेकिन इस वरदान के साथ एक अभिशाप जुड़ा था जो कम लोग जानते हैं। बर्बरीक की मां अहिलावती ने उसे एक प्रतिज्ञा दिलवाई, वो हमेशा हारते पक्ष की ओर से लड़ेगा। ये प्रतिज्ञा मातृभक्ति की थी, लेकिन क्या ये एक गुप्त योजना थी? अहिलावती जानती थी कि महाभारत का युद्ध आने वाला है, और वो नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र पांडवों के खिलाफ लड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ने सब उलट दिया। बर्बरीक बड़ा हुआ और उसकी शक्ति की खबर फैलने लगी। वो एक योद्धा था जिसके धनुष की टंकार से पर्वत हिल जाते, लेकिन उसके अंदर एक नैतिक द्वंद्व था। वो जानता था कि उसकी शक्ति युद्ध को समाप्त कर सकती है, लेकिन क्या वो धर्म की रक्षा करेगी? महाभारत के ग्रंथों में, जैसे वन पर्व और द्रोण पर्व में, बर्बरीक का उल्लेख है, लेकिन उसकी आंतरिक पीड़ा कम बताई गई है। वो रातों में जागता, अपनी मां की प्रतिज्ञा को याद करता और सोचता, क्या मैं युद्ध का अंत बनूंगा या खुद का? युद्ध की तैयारी शुरू हुई। कुरुक्षेत्र में शिविर लगे, जहां घोड़ों की हिनहिनाहट और तलवारों की झंकार गूंज रही थी। पांडवों का पक्ष मजबूत था, लेकिन कौरवों की सेना विशाल। बर्बरीक ने फैसला किया कि वो युद्ध में शामिल होगा, लेकिन क्या वो जानता था कि उसकी ये यात्रा एक अंधेरे रहस्य की ओर ले जाएगी, एक रहस्य जहां श्री कृष्ण खुद उसका सामना करेंगे। कुरुक्षेत्र की सीमा पर, जहां सूर्य की किरणें रक्त रंजित मैदान पर पड़ रही थीं, बर्बरीक पहुंचा। उसके कंधे पर धनुष और कमर में 3 बाण जो चमकते हुए मानो स्वयं ब्रह्मास्त्र थे।
हवा में युद्ध की गंध थी, धुएं और पसीने की मिली हुई। वो पांडव शिविर की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, छद्मवेश में। हे योद्धा, तुम कौन हो और इस युद्ध में क्या भूमिका निभाओगे? बर्बरीक ने गर्व से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, घटोत्कच का पौत्र, भीम का पौत्र। मेरे 3 बाण पूरे युद्ध को समाप्त कर देंगे। मैं हारते पक्ष की ओर से लड़ूंगा, जैसा मैंने अपनी मां को वचन दिया है। श्री कृष्ण की आंखें सिकुड़ी। वो जानते थे कि बर्बरीक की प्रतिज्ञा क्या करेगी। अगर वो कौरवों की ओर से लड़ता तो पांडव हारने लगते और वो पक्ष बदल लेता। इस तरह वो दोनों पक्षों को नष्ट कर देता और युद्ध का उद्देश्य, अधर्म का नाश, विफल हो जाता। लेकिन क्या ये एक धोखा था? महाभारत के शल्य पर्व में वर्णित है कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली, लेकिन उसमें छिपा था एक गहरा रहस्य। तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन क्या तुम दान देने में सक्षम हो? मुझे एक दान चाहिए, तुम्हारा सिर। बर्बरीक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो सोच रहा था ये ब्राह्मण कौन है जो ऐसी मांग कर रहा है, लेकिन योद्धा की प्रतिज्ञा थी कि वो कभी ब्राह्मण को निराश नहीं करेगा। क्यों? उसने पूछा। उसकी आवाज में दर्द था। ब्राह्मण में खुलासा किया, क्योंकि अगर तुम लड़े तो ये युद्ध मात्र मिनटों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध लंबा चलना चाहिए। अधर्मियों को दंड मिलना चाहिए और तुम्हारी शक्ति उसमें बाधा बनेगी। बर्बरीक की छाती फट रही थी। वो अपनी मां की प्रतिज्ञा याद कर रहा था, अपने पिता की विरासत। लेकिन वो झुका। मैं दान देता हूं, उसने कहा और अपना सिर काटने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले एक और रहस्य खुला। बर्बरीक ने कहा, मुझे युद्ध देखने दो। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, उसका सिर एक पहाड़ी पर रखा जाएगा जहां से वो पूरे युद्ध को देख सकेगा। अब चरमोत्कर्ष आया। बर्बरीक ने अपना धनुष उठाया, लेकिन नहीं, वो अपना सिर काटने वाला था। श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, जो चमकते हुए आकाश में घूम रहा था। एक झटके में चक्र ने बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्त की धारा बह निकली और हवा में एक करुण क्रंदन गूंजा। ये था वो निषिद्ध कर्म, एक दिव्य अवतार द्वारा एक निर्दोष योद्धा की हत्या। लेकिन क्यों? क्योंकि बर्बरीक का अस्तित्व युद्ध के दिव्य उद्देश्य को चुनौती दे रहा था। ये बलिदान था या बिट्रेयल? महाभारत में ये वर्णित है कि बर्बरीक का सिर युद्ध देखता रहा और अंत में जब पूछा गया कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उसने कृष्ण को कहा। लेकिन उसकी मौत में छिपी थी एक नैतिक दुविधा। क्या धर्म के लिए निर्दोष की बलि जायज है? युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, लेकिन बर्बरीक का सिर अभी भी पहाड़ी पर था, आंसुओं से भरा। श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष दिया और आज भी बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या ये अंत था? नहीं, ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति हमेशा वरदान नहीं होती, कभी वो अभिशाप बन जाती है। मात्र प्रतिज्ञा पवित्र है, लेकिन जब वो दिव्य योजना से टकराती है तो बलिदान अनिवार्य हो जाता है। क्या बर्बरीक का निर्णय सही था? क्या बर्बरीक को जिंदा रहना चाहिए था? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अनकहे रहस्य आपके पास पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण।